हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम सभी एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के सीधे मुद्दे पर आते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए। ईमानदारी से बनाइएगा। बहुत दिनों के बाद सुचारू रूप से सही से हमारी क्लास हो पा रही है। लगभग 5-6 दिन हो गए। चलिए, इतना समय काफ़ी है। मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा और जो सीखने वाली चीज़ें होंगी उसको सीखिएगा। 9 व्यक्ति ABCDEFGH और I एक सीधी रेखा में इस प्रकार खड़े हैं कि वे सभी उत्तर दिशा के सम्मुख है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। वर्णानुक्रम में नामित क्रमांकित व्यक्ति एक दूसरे के बगल में नहीं खड़े हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, जैसे ABCD, ये चारों बी जो है डी के साथ नहीं, बी जो है सी के साथ नहीं और ए के साथ नहीं, इस तरीके से होता है। अब आगे कंडीशन को पढ़ते हैं। डी किसी एक छोर से चौथे स्थान पर खड़ा है और ए से 3 व्यक्ति दूर खड़ा है, जो किसी भी छोर पर नहीं है। जो मतलब ए छोर पर नहीं है और डी चौथे स्थान पर है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग शुरुआत कर सकते हैं इसी से। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबके सब उत्तर दिशा के देख रहे हैं, तो मैं एरो नहीं बनाता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है और ना बनाएंगे एरो। डी जो है चौथे स्थान पर था, तो अब हम बता नहीं सकते हैं कि इधर से था कि उधर से था, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा और हम वही करेंगे। डी को चौथे स्थान पर यहाँ से दिखा दिया। ए जो है डी से तीसरे स्थान पर खड़ा है, 3 व्यक्ति दूर है और एंड पर नहीं है। तो एंड पर मतलब यहाँ पर अगर रखूँगा 3 स्थान दूर, बीच में 2 का गैप, तो यहाँ पर रखूँगा तो एंड पर आ जाएगा। तो इस वजह से ए को यहाँ पे रखते हैं। ये हमारा यहाँ पर आ गया। आगे देखते हैं। आई ए के दाईं और दूसरे स्थान पर खड़ा है। ए के दाईं और दूसरे स्थान पर आई यहाँ पर आ गया। आई और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति खड़े हैं, उधर हो नहीं पाएगा। 1 2, बी यहाँ पर आ गया। डी के बाईं ओर खड़े व्यक्तियों की संख्या जी के दाईं ओर खड़े व्यक्तियों की संख्या के समान है। डी और जी का पेयर है। अगर इधर से 3 है तो इधर से 3 होने चाहिए, पर यहाँ पर डी बैठा हुआ है तो जी नहीं आ पाएगा। इस वजह से ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत होती। ये तुरंत की तुरंत ही पता चल जाएगी कि पॉसिबिलिटी गलत है। और जैसे ये पता चलेगी पॉसिबिलिटी गलत है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे पॉसिबिलिटी पर तुरंत के तुरंत कूद जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन थे? और इतना क्विक होना पड़ेगा आपको कि जैसे ही ये गलत होता है, हम कितना जल्दी मूव करते हैं दूसरे वाली पॉसिबिलिटी पे। ये जो है ये तरीका होता है। इतना क्विक होना पड़ेगा आपको, तभी जाके एग्ज़ाम में आप बना पाएंगे, बिहेव सही से कर पाएंगे। यहाँ पर था चौथे स्थान पर डी, तो तुरंत के तुरंत हमें खींचने उछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डी को यहाँ पर ले लेंगे और डी से 3 ए इधर नहीं आ पाएगा, तो 1 2 3 ए यहाँ पर रखेंगे। इससे आई जो था वो दाहिने स्थान पर दूसरे स्थान पर था। आई ए के दाईं और दूसरे स्थान पर आई को यहाँ रखेंगे। आई से 2 छोड़ करके बी था। 1 2 बी यहाँ पर भी आ सकता है और 1 2 छोड़ करके बी यहाँ पर, 1 2 छोड़ करके बी यहाँ पर। देखिए, दोनों ही स्थान पर बी आ जाएगा और दोनों ही स्थान पर जो है जी भी आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब ये होता है कि बी और जी ऑब्लिक करके आएंगे। बी और जी ऑब्लिक करके आएंगे। ये दोस्तों सीखने वाली चीज़ थी कि जब तो आई के साथ मतलब बी का जो पेयर बता रहा है, दूरी जो बता रहा है, वो दूरी सेम बन रहा है और पेयर में भी वही चीज़ बन रहा है, तो वो दोनों ऑब्लिक करके आएंगे और कोई तरीका नहीं है। आगे जो अगर कहेगा कोई इसके साथ नहीं उसके साथ नहीं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर ही कंफर्म हो गया। कंफर्म कैसे हो गया कि ए जो है बी जो है ए के साथ नहीं आएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वहाँ पे कहा था, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि अब बी यहाँ पर नहीं आएगा, तो जी यहाँ पर जी आएगा और यहाँ पर बी आएगा। इस तरीके से आगे देखते हैं। जी के दाईं ओर खड़े व्यक्तियों की संख्या, एच और ई के बीच खड़े व्यक्तियों की संख्या, एच और ई के बीच खड़े एच और एफ के बीच खड़े व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है। एच और एफ इससे 1 कम है। ये कैसे बन सकता है? यहाँ पर देखिए कैसे बन सकता है। एच जो कि कॉमन है, तो एच जो है वो बीच में आएगा। एच बीच में कैसे आ गया? अगर एच को यहाँ रखूँगा तो किनारे हो जाएगा, यहाँ रखूँगा तब भी किनारे हो जाएगा। एच को यहाँ या यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैंने एच को यहाँ रखा तो एच से 1 छोड़ करके ई चाहिए। पहले कहाँ कहाँ हो सकता है? एच से
अगर 1 2 छोड़ करके ई को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो 3 छोड़ करके, एच से 3 छोड़ करके एफ चाहिए, तो 1 2 3 छोड़ करके एफ यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो मतलब जैसे एफ नहीं आएगा, इसका मतलब ये होगा कि एच हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि तभी वो बन पा रहा था और दूसरा कोई तरीका है नहीं। तो एच को यहाँ रखेंगे, एच से 2 छोड़ करके यहाँ पर देखिए दिख रहा है एफ के लिए, और फिर एच से 1 छोड़ करके ई यहाँ पर दिख रहा है, ये जगह नहीं हो सकता। तो एफ को यहाँ रखेंगे और ई को यहाँ रखेंगे। एक जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ, सी बचा हुआ, सी को यहाँ रखेंगे। इस तरीके से हमारी ये जो पॉसिबिलिटी थी, देखिए तीसरे पॉसिबिलिटी में जाकर के ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब सीधा सा ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन अरेंजमेंट जो था वो तैयार हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समय बचा हुआ है तो क्या करेंगे, एक मिसलिनियस के क्वेश्चन करेंगे। तो मिसलिनियस के क्वेश्चन चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों कोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग का, हाँ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसको करेंगे। इसको करने के लिए जो मैंने ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक से करेंगे, और ट्रिक से करेंगे तब जल्दी ये सॉल्व होगा। इसको यहाँ पर रख देता हूँ साइड में। टाइम द वर्क प्रॉब्लम, जैसे ही एक आया हमारा तुरंत का तुरंत काम होगा कि ऐसे ही जो जैसे है उसको लिखेंगे। टाइम द वर्क प्रॉब्लम, जितना जल्दी हाथ चलेगा उतना बेहतर है। कॉलेज प्रॉब्लम टाइम पास, टाइम के नीचे ऑब्लिक, कॉलेज नहीं है तो कॉलेज को यहाँ पर, प्रॉब्लम के नीचे ऑब्लिक, पास है नहीं तो पास को भी अलग से लिखना पड़ेगा। अगला देखते हैं। सब्जेक्ट लेवल एवरेज पास, सब्जेक्ट लेवल एवरेज, ये तीनों ही नहीं है, पास के नीचे है सब्जेक्ट एवरेज और लेवल। इसको मैंने लिख दिया वर्क सब्जेक्ट गोज ईजली, वर्क के नीचे और सब्जेक्ट के नीचे, वर्क सब्जेक्ट गोज और ईजली, गोज और ईजली। जगह नहीं है मेरे पास, मैंने दूर दूर लिख दिया, तो इस वजह से मैं इसको सिर्फ और सिर्फ जो शब्द का पहला लेटर है वही लिख रहा हूँ। आगे देखते हैं। टी डी एफ एस, टी डी एफ एस, एल एस सी जेड, एस टी एल एस, एल एस एस टी, क्यू ए एफ एस, डी डब्ल्यू एम बी, डी डब्ल्यू एम बी, क्यू ए, क्यू ए के नीचे ऑब्लिक, आर डी, आर डी अलग है, एस पी पी के, एस पी पी के का ये नहीं है तो एस पी पी के को भी अलग से लिखना पड़ेगा। एम बी टी डी, एम बी टी डी यहाँ पर है। ये क्यू ए के नीचे था, हाँ क्यू ए के ही नीचे होगा। इस तरीके से दोस्तों इसका जो कोड था सबका डिकोड हो गया। अब जो जैसे क्वेश्चन में आएगा उस क्वेश्चन में ऐसे रखते चले जाएंगे। ये तरीका होता है। जैसे टाइम और प्रॉब्लम का जो कोड होगा एफ और एल एस, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये ऑब्लिक करके होगा। वर्क का कोड टी डी हो जाएगा, यहाँ वर्क है इसका कोड टी डी हो जाएगा। सी जेड, ये दा का कोड हो जाएगा, सी जेड ये दा का कोड हो जाएगा। कॉलेज का कोड एस टी हो जाएगा, पास का कोड क्यू ए हो जाएगा, एस से जो है ये एम बी हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट जो है एम बी हो जाएगा इसका कोड। डी डब्ल्यू और आर डी, डी डब्ल्यू और आर डी, ए एल इनका ऑब्लिक करके हो जाएगा। और ये जो जी ई था, जो भी था, कौन था, गोज ईजली, उसका ये हो जाएगा एस टी और पी के। ये दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग का जो क्वेश्चन था इसको इस तरीके से बनाते हैं प्रीलिम्स में। मेंस में अलग तरीके से बनाएंगे। और प्रीलिम्स में जो दूसरा तरीका होता है डब्बा गोला बनाने का, उसको भी नहीं छोड़ना है, उसको भी जो है बनाना आते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। मैंने बताया था
क्यों उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और आपके पास लास्ट में 30 सेकंड बचा हुआ है। जब आपके पास 30 सेकंड बचा हुआ है तो आप ये पूरा अगर बनाने लगेंगे इस तरीके से तो ये 1.5 से 2 मिनट लेगा, और टाइम तो आपके पास 30 सेकंड ही है। तो वहाँ पर अगर 30 सेकंड बचा हुआ है और ये क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप उस तरीके से अगर बनाना जानते रहेंगे तब 1-2 क्वेश्चन मार्क कर देंगे, और इसको बनाने के लिए 1.5 मिनट लगेगा तो ये बनते ही बनते 1.5 मिनट लग जाएगा, तो आप क्वेश्चन कैसे मार्क कर पाओगे। तो इस वजह से उसको भी जानना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, टाइम ओवर हो रहा है। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।